तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। फाइनली समय आ गया है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स का, दैट इज बिटवीन अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। और ये पूरे 104 मैचेस कैसे निकल गए इस वर्ल्ड कप के, ये मुझे तो पता नहीं चला। नो डाउट मेरी स्लीप साइकिल को, मेरी फूड हैबिट्स को और मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को पता चल गया होगा कि लाले, अपने देश में रह के जो तूने रात भर मैचेस देखे हैं, जो तुमने रात भर मैचेस देखे हैं मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पर या अपने फेवरेट फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर के साथ, जो पूरे मैचेस चार्ट डाले, उसके बाद तो भाई ऐसा हो जाता दैट यू आर एंड मी इज ऑफिशियल ह्यूमन बीइंग विद डब्ल्यू बॉल नॉलेज। तुम लोगों को ढेर सारी गीली पप्पी है, बहुत सारे गले लगा के बोलूंगा, गाइस वी सर्वाइव्ड दिस एंड वी एंजॉयड दिस एपिटोम ऑफ फुटबॉल, द पीक फुटबॉल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक स्पेशल थ्योरी, एक बहुत बड़ी ऐसी चीज जो फुटबॉल हिस्ट्री में हुई है जो मैं बिलीव नहीं कर पाया, उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना में कौन सी टीम बेटर है, किसके ज्यादा चांसेस है जीतने के, एंड इनके की प्लेयर्स कौन से रहेंगे। वीडियो के आखिरी में बढ़िया सी प्रेडिक्शन दूंगा, सो मेक श्योर तुम वीडियो को आखिरी तक देखो, जिससे तुम और मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर आ सकें। एंड इफ आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी डिसएग्री करते हो, नॉट ओनली प्रेडिक्शन लेकिन किसी भी एनालिसिस से डिसएग्री करते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे दोस्तों। अगर तुम वहां पर प्यार दिखाते हो तो फीडबैक्स भी जरूर देना, जिससे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस को और बेहतर कर सके और तुम जैसे प्यारे फुटबॉल फैंस के साथ और अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो मुझे पता है इस वीडियो पर जब तुमने क्लिक करा है तो तुम्हारे मन में आ गई है ढेर सारी एक्साइटमेंट। बार्सिलोना फैन हो तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि जो फाइनल्स में आ गए, कोई भी जीत जाए फर्क नहीं पड़ता। तुम 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट पकड़ोगे, 2-3 दोस्त पकड़ोगे, साथ में महफिल जमाओगे और फाइनल्स देखोगे। और अगर तुम रियल मैड्रिड फैन हो तो ब्रदर एक रिस्पेक्टफुल हैंडशेक कर लेते हैं। आई नो हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है ये 2-2.5 साल, बट लेट इट बी। नाउ लेट्स एंजॉय फुटबॉल। तो जैसे मैंने बताया, हम सबसे पहले बात करने वाले एक ऐसी फुटबॉल कहानी की जिसमें लमीन यमाल और मेसी इंक्लूडेड हैं, और मेरा दिमाग फट जाता है देखकर कि ये पॉसिबल कैसे है। तो दिसंबर 2007, आज से 19 साल पहले, लायनल मेसी एक चैरिटी फंक्शन में जाते हैं स्पेन में। वहां पर एक फैमिली आती है, यूनिसेफ की तरफ से सिलेक्टेड होती है, और वो होती है लमीन यमाल की फैमिली। मेसी का उसके साथ एक छोटा सा शूट होता है। तो चैरिटी फंक्शन में मेसी और भी बहुत सारे लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन लमीन यमाल के साथ एक बाथटब में लमीन यमाल को बिठा के एक नहलाने वाली फोटो ली जाती है। वो फोटो काफी साल तक शांत कर दी जाती है, गायब कर दी जाती है। और 2007 के बाद लायनल मेसी इस फुटबॉल की दुनिया में बहुत कुछ जीतते हैं, बहुत कुछ हारते हैं, इवन रिटायरमेंट तक चले जाते हैं। वहां से वापस आके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बनते हैं, बहुत सारी डिबेट्स को बंद करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनते हैं। और दूसरी तरफ ये बच्चा जिसका नाम है लमीन यमाल, ये बड़ा होता है अपने टैलेंट और हार्डवर्क के साथ, बहुत यंग एज के अंदर वो एक प्रोडिजी का टाइटल लेते हुए स्पेन की नेशनल टीम में अपनी जगह बनाता है। ला मासिया भी ज्वाइन करता है, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल अकेडमीज जहां से लायनल मेसी भी निकला था। और 2024 में फाइनली लायनल मेसी जीतते हैं कोपा अमेरिका और लमीन यमाल जीतता है यूरोस। अब इस फुटबॉल की हिस्ट्री में, फुटबॉल की दुनिया में टूर्नामेंट, एक मैच होता है दैट इज नोन एज फाइनलिज्मा, और ये फाइनलिज्मा मैच होता है यूरो विनर्स वर्सेस कोपा अमेरिका विनर्स में टू डिसाइड अ अल्टीमेट चैंपियन। तुम एक तरह से इसको एक सस्ता फीफा वर्ल्ड कप भी मान सकते हो। और वो मैच 2026 में जनवरी में होने वाला था। एवरी फुटबॉल फैन, जिसमें कोई रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या प्रीमियर लीग के क्लब्स को इंक्लूड करने की फैंस की जरूरत नहीं है, एवरी सिंगल फुटबॉल फैन वाज रेडी टू विटनेस यंग प्रोडिजी वर्सेस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, was ready to witness Lamine Yamal versus Messi, was ready to witness Spain versus Argentina, but it didn't happen. वॉर सिचुएशन हो जाती है कतार के अंदर, दोहा के अंदर, और जो वेन्यू होता है वो कैंसिल करना पड़ जाता है। सबको लगता है यार यही तो मौका था, अब मेसी तो वैसे ही इतना ओल्ड होता जा रहा है, कहाँ वो अर्जेंटीना के साथ इस सीजन के बाद खेल पाएगा। बट नहीं, जब कहते हैं ना कि लाइफ एक फुल सर्कल की तरह काम करती है, तो वो ऐसे काम करती है। एक डेस्टिनी क्या होती है, वो ऐसे काम करती है कि लायनल मेसी अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के अंदर एंट्री करते हैं, स्पेन दूसरे ग्रुप से एंट्री करती है, और दोनों के पाथ्स इतने डिफरेंट। एक तरफ है स्पेन डिफेंडिंग चैंपियंस, एक तरफ से है अर्जेंटीना जो किसी भी नॉकआउट राउंड में बाहर होती हुई दिख रही थी। इतने अलग अलग अजीबोगरीब रिजल्ट्स आ रहे थे, सबकी हालत टाइट थी, लेकिन मिरेकल्स के थ्रू वो फाइनल्स पे पहुंच गए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेन, तो वो बहुत कंफर्टेबल विंस, बड़ी बड़ी टीमों को तोड़ के फाइनल्स में पहुंच गए। और आज अब से कुछ दिनों बाद वी आर गोइंग टू विटनेस लमीन यमाल वर्सेस मेसी, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। तो आई रियली फील इट वाज डिस्टाइन्ड टू हैपन। इवन मेसी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि आई वाज शॉक्ड टू सी दैट फोटो इज क्रेजी,
वो फोटो इतने साल तक छुपा के रखी गई एंड व्हेन लमीन यमाल एक्चुअली रीच्ड ऑन दैट लेवल ऑफ स्पेन नेशनल सीनियर टीम, तब वो फोटो रीसरफेस होती है। तुम सोच रहे हो ये एक तरह से पूरा एक प्रोडक्ट मेकिंग भी हो सकती है कि लायनल मेसी से फोटो खिंचवाई और उसके बाद से लमीन यमाल को फुटबॉल थ्योरी में डाल दिया गया। तुम समझ रहे हो ये कह रहा हूं फुटबॉल का एक ऐसा मैजिक है, ऐसा मिरेकल है जो लिखा जा रहा था। द स्क्रिप्ट राइटर्स आई डोंट नो बट इट इज क्रेजी। अब देखो बात करते हैं स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स, दोनों ही टीमों का सफर कैसा रहा। तो देखो अगर मैं स्पेन की बात करूं ना, तो ये वो वाला है जो बार्सिलोना का चैंपियंस लीग रन था, द बेस्ट ऑफ ऑल, जहां उन्होंने सारे चैंपियंस को बीट करके आए थे। क्योंकि स्पेन ने सबसे पहले चलो ऑस्ट्रिया राउंड ऑफ 32 में निपटाई, देन पोर्चुगल को पेला, फिर बेल्जियम को पेला और वो भी बहुत क्लोज कॉल पेला। उसके बाद आती है फ्रांस, वो फ्रांस जो फेवरेट फीफा वर्ल्ड कप कंटेंडर्स थे, मतलब स्पेन से ऊपर ही लोगों ने रख दिया था। किलियन एम्बाप्पे, ओलिसे डेम्बेले, देसिरे दुए, इन सबको शट डाउन करा, डिफेंडिंग चैंपियन एबिलिटी ऊपर दिखाई, मेंटालिटी दिखाई, क्लास फुटबॉल दिखाया, उनको फुटबॉल सिखा दिया और फाइनल्स में पहुंच गए। दिस इज अनरियल। और ये चीज याद रखना कि इन्होंने पूरी कैंपेन में सिर्फ एक गोल खाया है। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग देम अगेन एंड अगेन डिफेंडिंग चैंपियंस। दूसरी तरफ है अर्जेंटीना, जिसको मिला था सबसे इजी ब्रैकेट ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप, और वो इजी भी उनकी कैपेबिलिटीज पे मिला था, उनके मेरिट पे मिला था। मैं कहीं कोई ब्लेम नहीं मार रहा, क्योंकि अर्जेंटीना ने अपना ग्रुप टॉप करा था, तो भाई उनको वो साइड ऑफ द ब्रैकेट मिली और दूसरी जगह ऑस्ट्रिया मिली, जो भाई स्पेन से पिटती, अगर स्पेन से जीतती तो पोर्चुगल से खेलती। सो वी नो कि लेफ्ट साइड कितना हैवी ब्रैकेट था और राइट साइड कितना इजी ब्रैकेट था। लेकिन अर्जेंटीना वाले जो ये टीम है ना, ये कैसा खेलती है ये तो हम आगे बात करेंगे, बट ये टीम है बिल्कुल एक जनरेशनल वेल्थ वाली टीम, ठीक है, जिन पर खूब पैसा है, मतलब जिन पे बहुत एक्सपीरियंस है। अगर तुम इसके फैन हो ना, तो मैं कहूंगा तुम 80 मिनट तक अपनी बांध के रख लो कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80 मिनट के बाद तुम एकदम आराम से चिल होके बैठ सकते हो कि भाई कम बैक तो कोई भी कर देगा, मेसी कर देगा, बट कर देगा। सबसे इजी ब्रैकेट बोलने का मतलब है कैबो वर्डे, फिर है इजिप्ट, फिर है स्विट्जरलैंड एंड देन इंग्लैंड। इन्होंने अपनी इन चारों ही टीमों को एक ही तरह ट्रीट करा है। सबसे पहले गोल खाया, फिर कमबैक कर लिया, मतलब मेजॉरिटी से पहले गोल खाया फिर कमबैक कर लिया। और मैं मानता हूं कि इंग्लैंड जैसी टीम, जो मैं जूड बेलिंगम, हैरी केन की परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि उनकी पूरी 11 के 11 ऑन पेपर ऑन फील्ड बेटर थी अर्जेंटीना से, लेकिन एट लास्ट उन्होंने जो हगास मचाई, जो थॉमस टुकल की डिजास्टर क्लास थी, वो उनको लेके डूब के बैठ गई और वो फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। दिस रियली प्रूव्स कि अगर आप एक क्रेजी मैनेजर हो तो आप फाइनल मोमेंट्स पे पैनिक नहीं कर सकते। आपने पूरी दुनिया को शांत कर दिया था अपनी चॉइसेस से, इंग्लैंड को सेमीफाइनल्स में लेके चले गए थे, लेकिन आपने वहां हक दिया। और इसमें सिर्फ इंग्लैंड की डिजास्टर क्लास की बात ही नहीं है, इट्स अबाउट मेसी। अर्जेंटीना के पास जो था और इंग्लैंड के पास नहीं था, उसमें सिर्फ एक ही छोटा डिफरेंस है और वो है मेसी। इंग्लैंड वालों का भूत बना दिया उस लड़के ने। वो बंदा, मतलब लड़का ही बोलूंगा, 39 ईयर्स का बुढ़ा नहीं कह सकते तुम। जूड बेलिंगम ने बोने से पंगा लिया, बोना ही देवता है, उसने बजा दिया। उसने 2 असिस्ट ऐसे प्रॉपर टाइम्स पे निकाली जो कोई नहीं सोच सकता था। इवन फ्रॉम द वीक फुट लोतारो मार्टिनेज के सर पे गेर दी, और वो कब गेरी है, जब सामने जॉन स्टोन्स खड़ा है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस मैनचेस्टर सिटी डिफेंडर, और पीछे कौन सा मार्क कर रहा है, किसी और। मार्टिनेज ने इतनी देर पहले हाथ उठा दिया और मेसी डिलीवर्ड। सो दिस अर्जेंटीना इज कुकिंग। और मैं मानता हूं कि नो डाउट स्पेन शायद आपको बेटर लग रही होगी, बट अर्जेंटीना नो वन कैन प्रेडिक्ट दिस। अब बात करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग स्टाइल के ऊपर। देखो स्पेन खेलती है फुल टैक्टिकल फुटबॉल। ये गोलकीपर से बिल्डअप करके मिडफील्ड के साथ लिंकअप करते हैं, बॉल को 4-5 बार पेनल्टी बॉक्स के सामने लेफ्ट से राइट तक नचाते हैं और उसके बाद एकदम से कहीं से भी ओयारज़ाबाल के लिए स्पेस बना देते हैं और फिर गोल। इनको पसंद है पोजीशन रखना, इनको पसंद है स्कोर करना, और डिफेंडिंग शायद इनको पसंद नहीं है, इसलिए ये करते ही नहीं, ना सामने वाली टीम को अटैक मारने देते। इतने क्रेजी 19 ईयर्स का कुबारसी लीड कर रहे हैं इनके लाइनअप को। अटैकिंग लाइनअप पे बैठा है लमीन यमाल, जो सामने वाली किसी भी टीम आने वाली को फाड़ देता है। और स्पेन को अगर मैं कहूंगा ना कि भाई ये किसी भी, ये दे कैन सेव द टाइटैनिक एज वेल, ये 11 बंदे कुछ भी रोक सकते हैं, तो इसका साक्षात प्रूफ है इनके स्टैट्स इस वर्ल्ड कप। 63% की एवरेज पोजीशन है हर गेम के अंदर, इससे ज्यादा ही मिली है वैसे देखने को। 6 क्लीन शीट हैं और 19 साल का बच्चा 2 दुनिया के हर एक ओपोनेंट को डरा रहा है। दूसरी है अर्जेंटीना, और इनका प्लेइंग स्टाइल एक ही है, मेसी मेसी मेसी। तुम नहीं समझा सकते कि अर्जेंटीना कैसे खेलने वाली है। इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि इनका स्ट्रक्चर है या नहीं है, इनको बस इतना पता है कि भाई बोने के कंधे पे चढ़ जाएंगे और नाच जाएंगे पूरे वर्ल्ड कप में, टाइटल उठा के ले आएंगे। नो डाउट एंजो फर्नांडिस, लोतारो मार्टिनेज और पारेदेस, इन तीनों ही प्लेयर्स के बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है अर्जेंटीना को क्लच मोमेंट्स देने में, वो डिफेंडिंग थ्योरी देने में। बट व्हेन द बॉल कम्स टू द फील्ड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप। तो देखो जोक्स असाइड, अगर मैं अर्जेंटीना की प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो ये काफी, मैं कहूंगा, डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलते हैं, जस्ट लाइक स्पेन।
कि भाई इनको भी पोजीशन रखना पसंद है। एक गोल कंसीड करने के बाद सामने वाली टीम्स के ये कोई तो नट ढीले करते हैं, हाइड्रेशन ब्रेक में कुछ तो बदल देते हैं कि सारी सामने वाली टीम्स लो ब्लॉक बैठने लग जाती है। बट व्हाट आई रियली फील इज कि स्पेन ऐसा नहीं करने वाली। बट अर्जेंटीना करती है डोमिनेटिंग फुटबॉल अटैक के अंदर। डिफेंस में वो लोग उतने ही गूं हैं, गोल्स वो बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं अभी तक यहां आते हुए सबसे ज्यादा गोल्स ही खाए हैं। बिल्कुल इंग्लैंड के बराबर गोल्स खा चुके थे ये लोग। तो अगर ये गेम नेक टू नेक चला, अटैक ऑन अटैक चला, तो अर्जेंटीना के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है ये मैच। लेकिन जो सबसे मैं कहूंगा चेरी ऑन द केक है इज द एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दीस प्लेयर्स। कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स पहले खेल चुके हैं, कॉन्सेक्यूटिव सेकंड टाइम दे आर हियर। दैट इज इटसेल्फ अ शॉकिंग थिंग। दूसरी बार लगातार वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, ये भी फाड़ रहा है भाई लोगों की सोच सोच के। तो इन प्लेयर्स के पास जो एक्सपीरियंस है और जितने कमबैक्स इन्होंने मार लिए हैं, इस थ्योरी के हिसाब से तो शायद ये चोक कर सकते हैं, शायद स्पेन बेटर खेल सकती है। बट दे हैव मेसी, दे हैव दोज एक्सपीरियंस मूवमेंट्स, दे नो कि वो जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हमें फाइंड करने हैं मैच के अंदर, वो 1 या 2 मिनट या 5 मिनट का स्पेल जिसमें हम ऐसा खेलते हैं कि ब्राजील प्राइम हो, फ्रांस प्राइम हो, जिडेन आ जाए, R9 आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम गोल मार देंगे, वो स्पेन के अगेंस्ट भारी पड़ जाएगा। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है स्पेन का बेस्ट मिडफील्डर रोद्री, जिसने इस वर्ल्ड कप के अंदर 70 से ज्यादा ब्रेक इन द लाइन पासेस दिए 7 मैचेस के अंदर। 8वां खेलने जा रहा है। टोनी क्रूज का 2014 का रिकॉर्ड तोड़ चुका है अब। और मैं वही कहूंगा, बैलन डोर ऐसे नहीं पकड़ा दिया गया था, थोड़ा लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। आज ये विनीशियस जूनियर वाली स्टेटमेंट पे भी खड़ा हो गया ऊपर कि 10x2 दिखा रहा होगा, लेकिन मैं फाइनल्स में खड़ा हूं। मैं ही यूरो के फाइनल्स में खड़ा था और मैं ही नेशंस लीग के फाइनल में भी खड़ा था। सो नो डाउट रोद्री इज राइट नाउ द बेस्ट मिडफील्डर फॉर स्पेन। अपनी टीम में सबसे ज्यादा एक्यूरेट पासिंग रेशियो रोद्री का, टैकल्स पर मैच सबसे ज्यादा रोद्री के, और लॉन्ग बॉल्स एकदम एक्यूरेट किसी भी मैच के अंदर पूरी टीम में सबसे ज्यादा रोद्री के। दूसरा की प्लेयर मैं मानता हूं ओयारज़ाबाल से ऊपर ना कोई नहीं है इस टीम के अंदर। ओयारज़ाबाल नॉट ओनली यू विल सी ऑन स्ट्राइक, वो तुम्हें लेफ्ट विंग पे ड्रॉप होता हुआ दिख जाएगा, एकदम से लेफ्ट मिड पे ड्रॉप होता हुआ दिख जाएगा। और वहीं पर लमीन यमाल, एलेक्स बायेना, डैनी ओल्मो तुम्हें आगे काउंटर पे भागते हुए दिखेंगे। तो जो रोल इंग्लैंड में हैरी केन का था, ड्रॉप कर करके सरप्राइजेस देता था जूड बेलिंगम या फिर बुकायो साका, वही चीज यहां ओयारज़ाबाल स्पेन के साथ करता है। और ये 2010 की स्पेन का एकदम परफेक्ट थ्योरी है, जैसे वो लोग खेलते थे। उनके पास भी कंप्लीट स्ट्राइकर नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी छोटे छोटे बोनो को इधर ड्रॉप डाउन करवा के स्पेसेस बनाई और गोल्स मारे। ओयारज़ाबाल की अपनी टीम में सबसे ज्यादा गोल्स पर असिस्ट है, सबसे कम चांसेस मिस कर रहे हैं टू स्कोर, और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। काफी इंपॉर्टेंट टाइम्स पर अगर इसको पेनल्टी मिल जाए तो ये स्कोर करके ही आएगा, क्योंकि एज एक मैच्योरिटी है और इसने इतना ज्यादा एक्सपोजर ले लिया टूर्नामेंट्स का, जो स्पेन में आई डोंट थिंक सो लापोर्ते के अलावा या उनाई सिमोन के अलावा किसी भी प्लेयर ने लिया हो। अब अर्जेंटीना की प्लेयर्स की बात करने से पहले तुम्हें ही पता है भाई मेसी का नाम आने वाला है, तो यस सबसे पहला नाम है मेसी। देखो अटैकिंग एंड पासिंग वाइज देखा जाए तो गोल्स, एसिस्ट, शॉट्स ऑन टारगेट, एक्सपेक्टेड गोल एंड बिग चांसेस क्रिएटेड, मेसी पे रख दें स्टैट्स को, किसी भी प्लेयर को। पूरी स्पेन, पूरे वर्ल्ड कप में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इन स्टैट्स में मेसी के ऊपर, मेसी के आसपास भी पहुंच, मेसी के 70% पे भी पहुंचा हुआ। और देखो डिफेंडिंग वर्क रेट में ना मैं 39 ईयर्स के प्लेयर से, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये पीछे आए और भागे। भाई ये सबसे कम डिस्टेंस भागा है और सबसे ज्यादा गोल्स मार रहा है, गोल्डन बूट की रेस में टॉप कर रहा है, 3rd प्लेस मैच में जो भी हो, लेकिन यहां मेसी is proving himself that still he is the greatest of all times among this young generation। और देखो मेरे हिसाब से अगर दूसरा की प्लेयर बात करी जाए अर्जेंटीना की, तो मैं कहूंगा वो शख्स है जिसको बहुत अंडररेटेड रखा गया, जिसको बहुत लोगों ने ट्रॉल किया, इंक्लूडिंग मी। मतलब ट्रॉल एज इन की हमने कंसीडर नहीं किया कि अब यार ये तो बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है, लेकिन ये क्या कर रहा है अर्जेंटीना के साथ, राइट? एल्वारेस को जगह दे दो इसकी जगह। लेकिन उस प्लेयर ने ना इस टाइम पे सबसे गलत प्रूफ किया है हर एक बंदे को, और उसका नाम है इंटर मिलान स्ट्राइकर लोतारो मार्टिनेज। बिग चांसेस क्रिएटेड में मेसी के बाद आता है लोतारो मार्टिनेज का नाम। सबसे कम मिनट में स्कोर करना है तो मेसी के बाद आता है मार्टिनेज। गोल प्लस असिस्ट में सेकंड पर अगर कोई है तो वो है मार्टिनेज। और अगर तुम्हें पेनल्टी स्कोर करनी है तो मेसी ने फिर भी 2 मिस कर दी थी, लेकिन मार्टिनेज हैज स्कोर्ड हिज 1 ऑफ 1। तो भाई अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना की प्लेइंग स्टाइल कैसी थी, उन दोनों में कौन सी टीम ज्यादा बेटर स्टैट्स के साथ इस वर्ल्ड कप में उतरी है, अभी तक अपने आप को परफॉर्म करी है, और इन दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स कौन है। अब ये सब डिस्कस करने के बाद काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि हाँ, जैसे इंग्लैंड थी, जैसे पोर्चुगल थी, जैसे फ्रांस थी, वैसे ही स्पेन है। ऑन पेपर, ऑन द फील्ड बेटर देन अर्जेंटीना राइट नाउ। लेकिन जब खेलने की बारी आती है, वो जो 90 मिनट होते हैं, दैट ऑल इट टेक्स कि हम पंडित कितना प्रेडिक्ट कर सकते थे, दैट ऑल इट टेक्स कि हम कितना भी फुटबॉल का ज्ञान छोड़ लें, अर्जेंटीना ही भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेडिक्शन में ये कहूंगा कि नहीं भाई अर्जेंटीना ही जीतेगी। और ऐसा क्यों नहीं कहूंगा मैं? 100%
100% मुझे लगता है, और मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, दिमाग से नो डाउट मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि स्पेन ही डिजर्व करती है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन इट डजंट मीन्स कि मेसी को वर्ल्ड कप नहीं मिलना चाहिए। मेसी शुड डू दिस, मेसी शुड विन दिस, एंड आई रियली वांट Argentina to win this match. I don't care if I'm a Real Madrid fan or you are a Barca fan or anything. I know you want the same. I know you want the same. You want कि जितने अब फाइनल हिटर्स बचे हैं ना, उन सबको भी निपटा दिया जाए यूं करके, ठीक है? जो हेटर्स हैं, रोनाल्डो फैंस जो लव करते हैं मेसी को, वो नहीं, जो हेटर्स हैं, जो एग्जैक्टली मेसी के लिए गंदा बोलते हैं, क्योंकि रोनाल्डो वाज नॉट द ओनली प्लेयर जिसको सबसे ज्यादा हेटेड मिली है। मेसी वाज कहीं ना कहीं द इक्वलेंट, बट नो डाउट मेसी का पाथ बहुत डिफरेंट रहा है, रोनाल्डो का पार्ट बहुत डिफरेंट रहा है, बट वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट। एंड एनीवेज, we'll just talk about the prediction of mine, the prediction of Hans Gupta, and I speak for Lionel Messi right now. I want the greatest of all times to win back-to-back World Cup, prove himself that he's the best. No doubt उसने prove कर दिया, but this time just period, full stop on it. And that's it. तो भाई देखो, इस वीडियो का वैसे तो आखिरी समय आ गया है, बट मैं कहूंगा ये फीफा वर्ल्ड कप की लास्ट प्रीव्यू वीडियो है। मैच होने के बाद एक छोटा सा बढ़िया सा रिव्यू आएगा जिसमें हम बहुत ज्यादा शॉकिंग होंगे, एक्साइटिंग होंगे, बट मैं कहूंगा तुमसे थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ तक झेलने के लिए, या फिर मेरे साथ यहाँ तक फुटबॉल एंजॉय करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूरे 40 दिन के अंदर इतनी वीडियोस डाली हैं, यूट्यूब पे इतना कंसिस्टेंट रहे, इंस्टाग्राम चैनल्स जो आपने फॉलो कर रखे हैं वहाँ पर हम इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, बढ़िया वॉच स्ट्रीम्स हुई हैं, हमने गेम्स खेले हैं, प्यारी सी डिस्कॉर्ड सर्वर की कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई एम ग्लैड कि तुम लोग मेरे को मिले, आई एम ग्लैड कि मैं तुम लोगों से ज्वाइन कर पाया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। लाइक के बटन दबाने के बाद ना एक हाइप आता है, प्लीज उस हाइप के बटन को भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो और ज्यादा रिकमेंड हो सकती है तुम जैसे बहुत बढ़िया फुटबॉल फैंस को। हम कनेक्ट कर सकते हैं और बढ़िया लेवल ऑफ दुनिया से, बढ़िया विन बॉल नॉलेज जैसे लोगों से, और इस फुटबॉल को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि नया सीजन शुरू होने वाला है, ट्रांसफर मार्केट विल बी हियर, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बिग सिक्स ऑफ प्रीमियर लीग विल बी देयर। तो भाई इनके बारे में तो बात जरूर से करेंगे, बढ़िया सा फुटबॉल एंजॉय करते रहेंगे। तब तक मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइस।